जोहार। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा 2021 में मॉडल क्वेश्चन पेपर गणित मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए जारी किया था। उसी का सेट 2 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट 2 का प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये 2021 में जारी किया गया था क्लास 9 के लिए, गणित सब्जेक्ट के लिए। इससे पहले मेरा सेट 1 पर भी हम चर्चा कर चुके हैं गणित विषय पर। उसका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप लोग वहां से देख लीजिएगा सेट 1 को भी। ये ये जो जो डिस्कस आज हम लोग करेंगे गणित विषय पर क्लास 9 के लिए, ये सभी के लिए उपयोगी है। जैसे आपका पारा आकलन परीक्षा के लिए, आकलन आकांक्षा परीक्षा के लिए, एनएमएस परीक्षा के लिए, सीएमएस परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है। साथ में जो झारखंड सरकार ओलंपियाड करती है उसमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो हम लोग सवाल पे चलते हैं कि पहला सवाल है, निम्न में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा q के रूप में रहता है और जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। हर हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आपका ये 1 नंबर परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √5 अपरमेय संख्या है। आपका ये भी परमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि √2 अपरमेय संख्या है। और 4 नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि पाई एक अपरमेय संख्या है। ये आपको यहाँ पे क्या है, ये आपका आंसर होगा सही 2 नंबर। इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? √7 कट जाएगा, बचेगा 2/7। और 2/7 इस फॉर्म में है, इस रूप में आ गया। इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। 2√7/7, √7 क्या है? एक परमेय संख्या है। अब यहाँ सवाल पूछ रहा है शून्य क्या है? शून्य मतलब 0 क्या है? तो 0 यहाँ पे परमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। यदि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है साथ में तो आपका सही आंसर हो जाएगा परमेय संख्या। लेकिन शून्य जो है आपका पूर्ण संख्या भी है और परमेय संख्या है। अगर ऑप्शन में दोनों लिखा रहता तो दोनों हम लोग मारते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोनों लिखा नहीं है और दोनों दिया हुआ है, तो एक आंसर यदि आपको मारना है तो परमेय संख्या मारेंगे। शून्य क्या है? परमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 0.3 का अर्थ बराबर क्या होता है? तो इसको ध्यान से देखिए। 0.3 का बार यह है, इसका अर्थ होता है जैसे बार हटाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? नीचे क्या लिख देना है? 9 लिख देना है। नीचे क्या लिख देना है? 9। बार के नीचे जितना संख्या है, अगर ये इस तरह रहता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 35/9। जितना बार के नीचे संख्या रहेगा उसको जब बार हटाएंगे तो नीचे उतना ही 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे बार के नीचे एक ही संख्या है तो कितना लिखेंगे? 3/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 का पारा में एक बार, 3 का पारा में 3 बार, तो आपका कितना आ गया? 1/3। तो आपका यहाँ सही आंसर क्या हो गया? 1 नंबर, 1/3। करना क्या है? बार के नीचे जितना संख्या रहेगा उतना ही नीचे आपको 9 लिख देना है। जैसे पॉइंट ये रहता 0.5, बार के अंदर 5 रहता तभी लिखा था 5/9। तो यहाँ 3 है इसलिए 3/9 लिखाएगा और 1/3 आपका सही आंसर होगा। 1/√2 का परिमेयकरण होगा। कैसे, क्या करना है? परिमेयकरण में क्या करते हैं हम लोग? हर में जो संख्या रहती है उसी को ऊपर नीचे गुना करते हैं, ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो √2 है हर में, तो √2। अब देखिए √2 ऊपर हो गया, √2 × 1 √2, और √2 कितना हो जाता है आपका? 2 हो जाता है। √2 को गुना करेंगे √2 से तो कितना आता है? 2 आता है। सही आंसर आपका ये है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? आपका बी नंबर में है। तो आपका सही आंसर ये हो गया। अगला सवाल देखिए, 36 का पावर 1/2। ये करने का सवाल है। तो देखिए इसमें क्या है, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 36 का पावर 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 का 6 का पावर 2। 36 को लिख सकते हैं गुना 1/2। तो 2 2 कट जाएगा,
तो बच जाएगा कितना, 6 का पावर 1, 6 का पावर 1 यानी कि 6। आपका 6 किसमें है, इसमें है। अब देखिए 64 उसी प्रकार, तो क्या हो जाएगा 64, तो 8 का स्क्वायर गुना, ऊपर में पावर के साथ गुना 1/2 हो जाएगा, दो दो कट जाएगा, तो आपका कितना बचा, 8 का पावर 1 बचा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, और 8 का पावर 1 मतलब 8, आपका ये 4 नंबर सही आंसर होगा। 1/2 को ये भी समझ लेना है, 1/2 पावर है, तो इसको आप वर्गमूल भी समझ सकते हैं, तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। 8 क्लास में आप लोग पढ़ाई किए होंगे वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो ये 1/2 लिखा हुआ है पावर में, तो उसको वर्गमूल भी समझ सकते हैं कि वर्गमूल निकालना है। तो 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल लिखा हुआ है नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बहुपद देख लेते हैं और कोई भी ऑप्शन मार देते हैं, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं होता है, वैसा चर जिसका पावर पूर्णांक पूर्ण संख्या ना हो। क्या है, अगर कोई बहुपद है जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो समझिए कि वो पूर्णांक बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आ गया, पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। आपका पावर देखिए ये y+2/y है, तो ये y+2y⁻1, मतलब आपका घात जो है किसी भी चर का माइनस में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या होगा तभी वो बहुपद कहलाएगा। चर का घात क्या होना चाहिए, आपका पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है घात। इसका पावर कितना है, 1 है, इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 3 है, इसका 50 है। y का 1 है, लेकिन ये इसका कितना है, माइनस में है, तो इसका मतलब सही आंसर ये बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए शर्त यही है कि आपका घात क्या होना चाहिए, चरों का पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है, जिसका घात 3 हो। तो यहाँ इसका घात 3 नहीं है, 2 है मैक्सिमम घात, इसका मैक्सिमम घात 2 है, इसका मैक्सिमम घात 1 है। देखिए इसका मैक्सिमम घात 3 है चर का, तो यही आपका त्रिघाती कहला गया। जिस जिस बहुपद का मैक्सिमम अधिकतम घात 3 हो, वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पूछ रहा है बहुपद 2+x² + x में x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² पूछ रहा है, अरे प्लस में है, और गुणांक कितना है इसका, 1 है, तो सही आंसर आपका 1। जो सवाल पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिए और देखिए, यहाँ पे देखिए x², या x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। आपका 2 नंबर सही है। अब अगला सवाल है 2x+1 का शून्यक क्या होगा। तो जैसे शून्यक बोलता है बराबर करके 0 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आएगा -1/2। कैसे होगा, जब साइड चेंज करते हैं चर या अचर का, एक को साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन भी चेंज होगा। तो इसका साइन प्लस है, इधर का माइनस हो गया, तो -1। तो x बराबर -1/2। तो जब का 2 नंबर में ये सही आंसर है। x+1 से 3x³ प्लस x-1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल पर हमें क्या करना है, यह जो जिससे भाग देना है उसका साइन अगर प्लस है तो माइनस करके पुटअप कर देंगे, और माइनस है तो प्लस, तो -1 करके पुटअप कीजिए, तो आपका आंसर आएगा -5। ये सही आंसर है। यहाँ पुटअप करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए x की जगह पर क्या रख देंगे, -1, क्योंकि यहाँ +1 है तो यहाँ -1, तो इसका क्यू, फिर यहाँ प्लस, ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे -1 और -2, -2 नहीं, सॉरी, -1 है, यहाँ -1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, -1 का घात 3 होने पे क्या होता है, -1 ही होता है। तो 3 गुना -1 -3, प्लस माइनस -1, तो -1 और -1 सॉल्व कीजिएगा तो आपका -5 आएगा। इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें 2 चर होगा।
देखिए इसमें एक ही चर है इसलिए आंसर ये नहीं होगा, इसमें भी एक ही चर है इसलिए आंसर नहीं होगा, इसमें भी एक ही चर है इसलिए आंसर नहीं होगा। देखिए इसमें दो चर है, एक्स और वाई दो चर है, तो आपका सही आंसर ये होगा। x-2 का हल होगा क्या होगा, इसको ऑप्शन से बनाना होगा। पुट अप करके देखिए, दो इसको देखते हैं तो दो रखें x की जगह पे, एक रखें y की जगह पे, कितना आ रहा है आपका, एक आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसको चार रखते हैं x की जगह पे, y की जगह पे दो रखते हैं, तो सॉल्व करने पे कितना आता है, दो आता है, इसका मतलब ये सही आंसर आपका ये है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, जब दो चर का रैखिक समीकरण है तो उसका हल क्या होते हैं, अनंत होते हैं, अनंत अनेक हल निकलते हैं। बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसको इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, और इसको बोलते हैं चतुर्थ। तो इसके देखिए इसका किस में घर में आएगा, इस घर में आएगा, इसलिए आपका सही आंसर तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक है, बिंदु सी कहाँ है, यहाँ है, इसका निर्देशांक निकालना है। अब देखिए ये सबसे पहले एक्स घर चलते हैं, तो एक्स घर में -5, -5, उसके बाद वाई घर चलते हैं, तो वाई घर में ऊपर जा रहा है यानी प्लस, यानी -5 2। अब कौन सा ऑप्शन में आपका, एक नंबर में, सही आंसर आपका ये हो गया। सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, -5, 2। पहले एक्स घर में चलते हैं, फिर वाई घर में चलते हैं। 105 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण में क्या करते हैं, 180 डिग्री से माइनस करते हैं, 180 डिग्री से माइनस करते हैं, 180 डिग्री से माइनस कीजिए 105 को, तो कितना आएगा आपका, 75 डिग्री आएगा। तो आपका सही आंसर 4 नंबर 75 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। दोनों कोणों को क्या कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। अब देखिए आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक्स का मान होगा, सरल रेखा यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। तो ये सरल रेखा जब बनता है तो दोनों सरल रेखा के जो सरल रेखीय कोण के हिसाब से 180 डिग्री बनाता है। एक्स निकालना है, 180 डिग्री निकालना है, दिया है 82 दिया हुआ है, इसको घटाइएगा तो आपका 98 आएगा, 98 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक, एक नंबर 98 डिग्री। इसमें क्या कैसे बनेगा, यहाँ देखिए सी कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री, सरल रेखीय कोण के हिसाब से। अब इसका मान दिया हुआ है एक्स है, इसका निकालना है, और इसका मान दिया 82, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 98, सही आंसर ये हो जाएगा। अब अगला सवाल में देखिए, आकृति में एक्स का मान होगा, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सुदूर अंतःकोणों का जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, इसको जोड़िए, 80 और 20 कितना हो गया, 100। तो सही आंसर आपका ये हो गया। या ये दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद ये कोण कितना निकल गया आपका, ये कोण आपका निकल गया 80 डिग्री। और यहाँ देखिए ऊपर का सवाल बनाए थे तो ये सरल रेखीय कोण बन गया, तो इसका निकालना है, तो 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। सबसे बढ़िया है, अगर बहिष्कोण ज्ञात करने बोल रहा है तो बहिष्कोण बराबर क्या होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण बराबर सुदूर अंतःकोणों का योग। तो सुदूर अंतःकोणों का योग कौन है, 20 और 80, 100 डिग्री आपका हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कभी कभी दो समकोण भी लिखा हुआ रहेगा, तो दो समकोण भी होता है, इसको याद कीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन में दो समकोण भी रहेगा, तो दो समकोण मारिएगा, 180 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों का स्वयंता कसौटी नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, यार नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पे सवाल है, तो कौन नहीं है, ये होता है भुजा कोण भुजा होता है, कोण भुजा कोण होता है, और भुजा 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 भी होता है। तो आपका सही आंसर ये है जो नहीं होता है, भुजा भुजा और कोण आपका स्वांशता का कसौटी नहीं है। तो आपका सही आंसर कितना है, 3 नंबर, 3 नंबर। यदि कोण ए बराबर कोण पी
कोण बी बराबर कोण क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो, तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपका एक नंबर सही है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 110 डिग्री, 82 डिग्री, 110 डिग्री, 82 डिग्री, 60 डिग्री, 68 डिग्री हो, तो चौथा कोण क्या होगा? ये तीनों कोण को जोड़िए और 360 डिग्री से माइनस कीजिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सॉल्व करने के बाद आप कीजिएगा तो 100 डिग्री आएगा। ये इसको जोड़ने के बाद कितना आता है? 260। तो आपका सही आंसर 100 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तीन कोण दिया है, एक कोण निकालना है, तो तीनों कोण को जोड़िए और 360 डिग्री से माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 135 डिग्री है, तो कोण बी का मान कितना होगा? तो समांतर चतुर्भुज पहले खींच लीजिए। ये देखिए आपका समांतर चतुर्भुज खींचा गया। मान लिख दीजिए ए बी सी डी। कोण डी दिया हुआ है 135 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री। एक सौ 35 डिग्री दिया है और आपको निकालना है कोण बी। तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण डी का समूह कोण कितना है? बी है। तो बी का मान भी कितना होगा? 135 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण एक दूसरे से बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब होते हैं। समकोण बनाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब समद्विभाजित करता है तो वहां पे क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए लंब होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? आपस में परस्पर लंब होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं बराबर। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला आपका होता है, विकर्ण जब दिया हो 1/2 विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 गुना 5 गुना 14। अब उसको गुना कीजिए, 2 सत्ते कट गया, बच गया 7×5 = 35। 35 एक नंबर में है। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? जब विकर्ण दिया रहता है तो 1/2 d1 × d2। एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज में? 180 डिग्री होता है। वृत्त की वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? वृत्त का व्यास होता है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। 22.5 डिग्री। सबसे पहले 90 डिग्री बनाइएगा, 90 डिग्री को आधा करके 45 डिग्री, 45 डिग्री को आधा करके 22.5 डिग्री बनेगा आपका। यही बन सकता है, 22.5 डिग्री रचना संभव है। हीरोन का सूत्र क्या है? हीरोन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, जो आपका ये 3 नंबर सही है। आपका 3 नंबर आपका सही है। हीरोन का सूत्र क्या है? √_s, ब्रैकेट के अंदर s-a, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट के अंदर s-b, फिर ब्रैकेट के अंदर s-c, ये सभी आपस में गुना है। तो आपका सही आंसर क्या है? 3 नंबर। एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर दिया गया है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं को जोड़ दो। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग को बोलते हैं त्रिभुज का परिमाप। तो तीनों भुजा को जोड़िएगा तो आपका आएगा 264 मीटर। तो सही आंसर 3 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 × a। मतलब 60 अब बराबर 60। तो a बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 20 निकलेगा। तो 20 आंसर आपका सही होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। तो भुजा निकालना है, परिमाप दिया है, 3 से भाग दीजिए, 20 आ जाएगा।
एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। एक क्या है? भुजा स्क्वायर है, भुजा है 96 सेंटीमीटर इधर है। तो सॉल्व कीजिए, कट जाएगा 16 से। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16। तो ए बराबर कितना हो गया? 4। भुजा बराबर कितना हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि ए क्यूब। तो 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब, सॉरी 6 नहीं 4 निकला है यहाँ पे। भुजा कितना निकला है हम लोग का? 4 निकला है। तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। 4 गुना 4 गुना 4, तो 64। एक बेलन जिसकी त्रिज्या है, ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र है 2 पाई आर एच, आंसर होगा 2 पाई आर एच। एक शंकु जिसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r, त्रिज्यक ऊंचाई l का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां r त्रिज्या है और h हाइट है। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका आएगा 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 3 पाई स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। वर्ग अंतराल 10-25 का उच्च सीमा क्या है? उस सीमा में जो राइट साइड रहता है, जिसका सीमा ऊंचा है, तो इसका सबसे ऊंची सीमा कौन है? 25 है राइट साइड में। ये न्यूनतम मान या अधिकतम मान, ये आपका निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25। जो राइट साइड में रहेगा वही आपका उच्च सीमा कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया? वर्ग अंतराल का राइट साइड वाला को क्या कहते हैं? उच्च सीमा। तो यहाँ उस राइट साइड में कौन है? 25। तो 25 आपका हो गया। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।